नमस्कार मित्रों। निष्ठा मॉड्यूल 1 पाठचर्या और समावेशी कक्षा, जिसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी के उत्तर को मैं बताऊंगा। बहुत सारे शिक्षक मित्रों का आग्रह था कि वीडियो बनाइए, तो वीडियो बना दिए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन है NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इसका सही आंसर है ब्लू वाला, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये जो ऑप्शन है ये आगे पीछे हो सकता है, आप लोग बढ़िया से मिला के आंसर करेंगे। और साथ में ये क्वेश्चन भी मेरा अगर दूसरा नंबर पर तो आपका हो सकता है छठा नंबर पर हो, पाँचवा नंबर पर हो, तो ये भी क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन को मिलाकर ही आंसर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो सभी शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया और शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, काम करने के कई साधन। तो इसका आंसर है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो NCERT को NCPF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, या फिर यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उपदेश प्रदान करता है, या फिर सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। तो कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, सभी हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस। तो इसका आंसर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, या शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति मूल्य के अनुसार शैक्षिक उपदेश प्रदान करता है। NCERT को NCF विकसित करने आदेश दिया। तो इसका आंसर होगा सभी। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। एक ही स्कूल में भाग ले लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं, सभी। तो इसका आंसर होगा एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो यहाँ से 1986 और 2019, 1966 और 1992, 1967 और 1989। तो इसका सही आंसर है 1968 और 1986। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है,
या फिर इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है, या फिर यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसका सही आंसर है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन है 10, टोटल आंसर दिए 10, स्किप एक भी नहीं किए। सबमिट पर क्लिक करेंगे और स्कोर आ जाएगा 10/10। तो मित्रों, निवेदन है कि अपने मित्रों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लें। इसी तरह आप लोग का प्यार बना रहे। धन्यवाद।